अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लखनऊ के बहुत ही फेमस एकदम ऑथेंटिक टुंडे कबाब पराठे की रेसिपी, जिसको हम घर पर बहुत ही इजीली बनाकर तैयार कर लेंगे। एकदम लखनऊ वाला टेस्ट आपको मिलेगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने डिलीशियस रेसिपी को कैसे बनाया। कबाब पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम कबाब बनाएँगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम कीमा ले लिया है। एकदम बारीक कीमा लिया है और 15% यानी 15% यहाँ पर कीमे के साथ आप किडनी फैट ले लें, मतलब उसके साथ ही इसको पिसवाएँ। एकदम फाइन कीमा होना चाहिए। और यहाँ पर हमने कीमे को बनवाने से पहले पहले उसको धो लिया, उसके बाद कीमा बनवाया। अब देखिए यहाँ पर हम इसका खुशबू वाला मसाला तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने ले लिए 8 हरी इलायची और लिए हमने 6 लौंग, 1 टीस्पून लिया है सौंफ और आधा टीस्पून ज़ीरा। और ये देखिए हमने पत्थर फूल लिया है, एक छोटा-सा टुकड़ा ले लीजिएगा इस तरह का। ये इस तरह का हमें चाहिए। ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, छोटा-सा पीस लेंगे। और यहाँ पर लिए हमने 8 से 10 कबाब चीनी, देखिए इस तरह की होती हैं, काली मिर्च की तरह होती हैं। और ये लिया है हमने रतन जोत का एक टुकड़ा, ये देखिए इस तरह का छोटा-सा आधे इंच का ले लें। 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, 1 टीस्पून खसखस और 1 स्टार फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची और 1/4 जायफल लेना है हमें और 1 टीस्पून साबुत धनिया। ये देखिए। और 8 से 10 लेनी है हमें काली मिर्च, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री का फूल और दखनी मिर्च लेनी है हमें आधा टीस्पून, 10 से 12 पीसेस ले लीजिएगा। और 1 टेबल स्पून रोज़ पेटल लेना है, सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ। ये सभी मसाले चाहिए हमें और 1 तेज पत्ता ले लीजिएगा। अब इन मसालों को हमें करना है रोस्ट। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पैन रख लिया है, ये सभी मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और हल्का-सा इनको रोस्ट करेंगे ताकि एकदम थोड़े से क्रिस्पी हो जाएँ, मतलब इसका जो मॉइस्चर है वो सूख जाए। जब हम इसका पाउडर बनाएँ तो आसानी से इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए हमने मसाले को रोस्ट कर लिया है, फ्लेम को बंद कर दिया है। यहाँ पर हमने मिक्सी जार लिया है, मसाले ठंडे हो चुके हैं और मसाला हम मिक्सी जार में ऐड कर देंगे और इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा खुशबू वाला मसाला बनकर तैयार हुआ है। आप इस मसाले को बनाकर रख भी सकती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें, जब आपका मन करे, जब भी आप कबाब बनाएँ तब इसका यूज़ कर लें। अब देखिए हमने 4 टेबल स्पून यहाँ पर चने ले लिए हैं, भुने चने, इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। ये हमने पाउडर बना लिया है, तो एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम फ़ाइन पाउडर बना लीजिएगा। और अब सेम मिक्सी जार में हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, मतलब बड़े से थोड़ा-सा छोटा ले लीजिएगा। इसको 4 पीसेस में कट कर लिया, थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट भी बनकर तैयार हो चुका है, बस इसको भी हम एक बोल में निकाल लेंगे। और सेम मिक्सी जार में अब यहाँ पर हमने देखिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इसको हमने गोल्डन फ्राई कर लिया और प्याज़ों को हमें पेस्ट बनाना है। 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पर पानी ऐड कर लीजिए और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लीजिए। तो सारे मसालों का हम पाउडर बना लेंगे और सभी का पेस्ट बनाकर यहाँ पर रेडी कर लेंगे, उसके बाद कबाब बनाएँगे। तो ये पेस्ट भी बनकर रेडी हो चुका है। अब सेम मिक्सी जार में हमने देखिए 8 से 10 काजू ले लिए हैं, 1 टेबल स्पून हमने चिरौंजी ली है, जिसको हमने भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। अब इसका भी हमने पेस्ट बना लेना है, थोड़ा-सा पानी डालकर इसका भी एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए इसका भी पेस्ट बनकर तैयार हो गया। बस अब यहाँ पर हम कीमे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट लिया है, ये बहुत ज़रूरी इंग्रीडिएंट है ये कबाब बनाने के लिए। पपीते का पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और ये हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे और जो हमने गोल्डन फ्राई किए हुए प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे, देखिए हमने भुने चने का जो पाउडर बनाया था वो ऐड कर देंगे। तो अब ऐड करना है हमें यहाँ पर देखिए 1 टीस्पून कचरी पाउडर और 1 टीस्पून पीली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून संदल बुरादा और 1 टीस्पून नमक। तो ये चला जाएगा। रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अब यहाँ पर जाएगा काजू और चिरौंजी का पेस्ट जो हमने बनाकर रखा हुआ था ना, वो ऐड कर देंगे। अब जाएगा यहाँ पर मसाला, तो देखिए 3 टेबल स्पून हम यहाँ पर मसाला ऐड कर देंगे। जो सारे मसाले हमने रोस्ट कर कर बनाए थे वो सारे यहाँ पर ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया, बाकी आप स्टोर कर कर रख लीजिए। अब यहाँ पर ऐड किया है 3 से 4 टेबल स्पून दूध के साथ हमने थोड़े से केसर को यहाँ पर भिगो कर रखा हुआ था, तो ये ऐड कर दिया है।
अब मीठा तर ऐड करेंगे यहाँ पर देखिए आधा टीस्पून से थोड़ा-सा कम ऐड कर लीजिएगा और आधा टीस्पून ही हम यहाँ पर केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग वाला है। अब अच्छे से सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर मिक्स करना है, तो बहुत अच्छे से 5 से 6 मिनट अच्छे से इसकी मिक्सिंग कीजिएगा और बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर डालेंगे कॉर्नफ्लावर ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। कुछ लोग इसमें एग भी ऐड करते हैं, बट मैं एग नहीं ऐड कर रही हूँ, उसकी जगह कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। बस अच्छे से इसको इस तरह से देखिए हथेली की मदद से मिक्स कीजिए 5 से 6 मिनट और ये अच्छे से मिक्सिंग हो गई है इसकी। तो बस अब इसको हम रखेंगे एक बोल में और लगाएँगे इसमें स्मोक, ताकि इसमें जो चारकोल वाला फ्लेवर है वो आ जाए, एकदम तंदूरी सा। तो बस एक कटोरी रखेंगे, इसमें हमने एक कोल गरम कर रख लिया है। थोड़ा-सा ऑयल, बटर या फिर घी ऐड कर दीजिए और इसको कवर कर दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। अब एक परात लेंगे, पराठों का आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम 500 ग्राम मैदा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने चीनी ऐड कर दी है। और अब ऐड करना है हमें यहाँ पर नमक 1 टीस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और इसमें कुछ और नहीं जाएगा। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इस तरह से और मिक्स करने के बाद थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँगे और पहले हाथों से देखिए जैसे मैं मिक्स करूँगी ना, ऐसे ही आप मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। पहले हाथों से थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालिए और इस तरह से मिक्स कीजिए। जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया है। अभी तक आपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए फिर से थोड़ा-सा पानी डाला और इसका एक डो तैयार करेंगे। तो दोनों हाथों से इस तरह से इसको पंच कीजिए और इसका एक डो लगाकर तैयार कर लीजिए। मतलब जैसे हम रोटी का लगाते हैं ना, वैसे थोड़ा-सा टाइट रखना है। अब देखिए इस तरह से जब आटा हो गया था तब इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। अब अच्छे से इसको फिर से पंच करेंगे ताकि ये सारा ऑयल अब्सॉर्ब कर ले। ये देखिए इस तरह से और बस ये स्मूथ सा डो लगकर तैयार हो चुका है। बस इसको थोड़ा-सा हम रेस्ट पर रखेंगे, कपड़े से या फिर किसी ढक्कन से आप इसको कवर कर रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं कीमे में स्मोक लगते हुए। बस इस कटोरी को रिमूव कर देंगे। ये हमने रिमूव कर दिया है। बस इसको थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए, आधे से 1 घंटे के लिए। और यहाँ पर हमारे आटे को भी रेस्ट करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बस थोड़ा-सा इसको और पंच करेंगे और देखिए कितना स्मूथ सा आटा बनकर तैयार हो चुका है। तो बस इसके पेड़े बनाएँगे हम। तो जितने बड़े आपको पराठे बनाने हैं, अगर मार्केट के कितने बनाने हैं, जितने बड़े मार्केट में मिलते हैं, उतने बड़े आप पेड़े ले लीजिए या फिर छोटे बनाने हैं। यहाँ पर मैं थोड़े छोटे साइज़ के बना रही हूँ क्योंकि वो लोग तो एक्सपर्ट होते हैं ये पराठे बनाने में, तो बड़े साइज़ के बनाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से छोटे साइज़ के बना रही हूँ। पेड़े बनाकर हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने एक तवा ले लिया है और तवा मैं यूज़ कर रही हूँ अपना अगारो का नॉन स्टिक तवा। बहुत अच्छा तवा है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा-सा ऑयल ऐड करेंगे, तवे को हम गरम कर लेंगे, फ्लेम को ऑन कर लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर कीमे को रखे हुए भी फ्रिज में 1 से डेढ़ घंटा हो चुका था। अब इसके कबाब तैयार करेंगे। तो बस कोई शेप नहीं चाहिए हमें, इस तरह से आप थोड़ा-थोड़ा सा कीमा लीजिए, इसकी बॉल्स इस तरह से बनाइए और तवे पर अरेंज कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से लगा देनी है। इतने स्मूथ और इतने बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनकर तैयार हुए थे, बस मुँह में डालो और घुल जाएँ। तो बस जैसे आपने मार्केट में खाए होंगे तभी, कभी भी वैसे ही आपको ये कबाब मिलेंगे जब आप बनाएँगे। थोड़ा-सा देखिए हमने ऑयल और इस तरह से ड्रिज़ल कर दिया है ऊपर से। बस एक साइड से आप इसको लो फ्लेम पर अच्छे से सिकने दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिए। लो फ्लेम करने के बाद अच्छे से सिकने दीजिए। इस तरह से जब कलर आ जाए तब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ़ॉर्क की मदद से इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सॉफ्ट कबाब बने हैं। ये देखिए बस थोड़ा-थोड़ा ऑयल डालते जाइए और अच्छे से इसको सेक लीजिए। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने सेक लिए हैं कबाबों को। वहाँ तो जब मार्केट में बनते हैं वो तो एक परात होती है कॉपर की, उसमें इसको सेका जाता है। यहाँ पर हम तवे पर सेक रहे हैं इसको। तो देखिए अच्छे से दूसरी साइड से भी हमने इसको सेक लिया है। बस फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको साइड कर देंगे। अब यहाँ पर इसके पराठे तैयार करेंगे क्योंकि हमारे कबाब तो रेडी हो चुके हैं। तो बस एक हमने पेड़ा लेना है और इसको बेल लेना है। एकदम पतला सा बेल लीजिएगा, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे भी थोड़ा-सा पतला बेलना है। मतलब जितना पतला आप कर सको ना उतना ही पतला आप बेल लीजिएगा इस तरह से। और
बस इसको हमें हाथों से थोड़ा-सा बढ़ाएँगे और ये देखिए हमने एक भारी सा तवा रख लिया है और जिसको हमने गरम कर लिया है और पराठे को हम तवे के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। पहले एक साइड से सेकने दीजिए और फिर उसके बाद साइड चेंज कर दीजिए। थोड़ा-थोड़ा घी अप्लाई कीजिए या फिर ऑयल और कपड़े की मदद से इस तरह से दबाइए, इसको प्रेस कीजिए और बस दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिए। तो बस ये एक पराठा हमारा तैयार हो चुका था। ये देखिए इसी तरह हम सभी पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे और किसी हॉट पॉट में मतलब गरम बर्तन में इसको रखते जाइए ताकि ये सूखे ना, मतलब सॉफ्ट से बने रहें। अब सर्व करेंगे तो थोड़े से प्याज के साथ और ग्रीन चटनी के साथ, इस ग्रीन चटनी के साथ तो इसका कहना ही क्या। और ये देखिए हमारे कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, फ्लेवरफुल, खुशबूदार, बस आपको खा के मज़ा आ जाए ऐसे कबाब। और ये पराठे हमारे तो देखिए घर पर ही हमने ये कबाब पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी। देखिए पराठे भी बहुत सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए। और इन कबाबों का तो बस कहना ही क्या, बहुत सॉफ्ट है, मुँह में जाते ही घुल जाएँ ऐसे कबाब बने हैं। तो ट्राई करना तो एक बार बनता है। तो बस इस प्याज के लच्छों के साथ चटनी वाले तो आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स कर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और मेरी गारंटी है आपकी ये रेसिपी एकदम 100% परफेक्ट बनेगी। जिसको भी आप खिलाएँगे वो आपका फ़ैन हो जाएगा। तो ट्राई करना तो बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।